जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ईद की छुट्टियां यकीनन आप गुजार चुके होंगे, कुर्बानी हो चुकी होगी, फरीज़ा ईमानी से सबकदोश हो चुके होंगे और गोश्त और बाकी सारी चीज़ें डिशें खा कर भी फारिग हो चुके होंगे। अब दोबारा चलते हैं सियासत की तरफ। सियासत, अब वैसे तो पाकिस्तानियों को बहुत सारी छुट्टियाँ थी, आज आखिरी छुट्टी है, लेकिन सियासत में छुट्टी नहीं होती और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स की तो बिल्कुल छुट्टी नहीं होती। वहाँ पे अजीब अजीब सी मुशगाफियाँ चल रही हैं, कुछ तजिए चल रहे हैं। खुशकिस्मती कहिए या बदकिस्मती कहिए कि इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में होने वाली गुफ्तगू मुल्क की सियासत पर गहरा असर रखती है। इस गुफ्तगू में कौन होता है, क्या कहता है, ये कभी मंजर आम पर नहीं आता। निजी महफिलों में कुछ अहम फैसले होते हैं, कुछ अहम इंकशाफात होते हैं और उन्हीं इंकशाफात के हवाले से आज का वीलॉग है। अब तक सूरत हाल बहुत ज़्यादा क्लियर होती जा रही है कि मुल्क की सियासत का आगे मंजर क्या होगा। दो तीन बातें क्लियर हो चुकी हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान और उनकी सियासत दफन हो चुकी है। उनके रिवाइवल का कम से कम 2023 के इंतखाबात में कोई इम्कान नहीं है। नौबत ऐसी आ जाएगी कि इमरान खान अगर किसी को टिकट देना चाहेंगे तो वो टिकट नहीं दे पाएंगे। इमरान खान की अपनी नाअहली, इंतखाबी अमल से और गिरफ्तारी जो है वो नविश्ता दीवार है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये सारा अमल होना है। इमरान खान इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तहरीक इंसाफ का अलमिया ये है कि तहरीक इंसाफ एक जमात नहीं, एक फ़र्द का नाम है, जिसमें बाकी सारे अफराद जो हैं वो फ्रोई हैं, बेईमानी हैं। उनके ख़िलाफ़ किसी वक्त भी माजी में गालियों गलोच की तहरीक शुरू हो सकती थी। बस इमरान खान की अबरू का इशारा चाहिए था, चाहे वो असद उमर हों, शाह महमूद कुरैशी हों, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी हों, अदनान रंधावा हों, अकबर एस बाबर हों, फौजिया कसूरी हों, कोई भी हो, किसी के ख़िलाफ़ भी जो है तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया जा सकता था। उनके घर वालों, उनके ख़ानदान के नागुफ्ता बेराज सरेआम किए जा सकते थे, झूठ बोला जा सकता था, प्रोपेगेंडा किया जा सकता था, क्योंकि इमरान खान साहब ये चाहते थे। अब अलमिया ये है कि इमरान खान साहब मंजर आम पे हैं ही नहीं, तो जो पार्टी सिर्फ एक फ़र्द की मर्ज़ी और मंशा पर कायम थी वो पार्टी तितर बितर हो गई है। 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो तहरीक इस्तेहकाम पार्टी में चले गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग, ये बड़ी तादाद है। अब बाकी जो हैं वो पैसे जमा करा चुके हैं अरबों के हिसाब से तहरीक इंसाफ में टिकट लेने के लिए। साकिब निसार उसमें से हिस्सा वसूल कर चुके हैं, लेकिन अब टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है, इसलिए कि अब 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का टिकट लेना खुदकुशी के मुतरादिफ हो गया हुआ है। तो कम से कम पंजाब में तो कोई तहरीक इंसाफ का टिकट नहीं लेगा। इसका मतलब है कि बाकी सियासी जमातों के लिए मैदान खुला है। अभी पिछले दिनों बड़ी अहम मुलाकात हुई आसिफ जरदारी की और नवाज शरीफ साहब की। उसमें कुछ अहम फैसले हुए और इर्द गिर्द से खबरें मिली हैं। ये तो नहीं है कि उसके अंदर कोई रिपोर्टर बैठा हुआ था और उसने आंखों देखा हाल सुनाया है, लेकिन उससे जो इशारे मिल रहे हैं उसकी बुनियाद पर हम कुछ चीज़ें, कुछ नताइज अक्स कर सकते हैं और वो नताइज जो हैं वो आपके सामने पेश करना इस वीलॉग का मकसद है। पहली बात तो ये है कि जो सुनने में आ रहा है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, और यहाँ तक भी बात हो गई कि इंतखाबात ना सिर्फ वक्त पर होंगे बल्कि इंतखाबात जो हैं वो अगस्त के महीने में असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। यहाँ तक बात हुई है कि 12 अगस्त को तोड़ी जाएं, 14 अगस्त को तोड़ी जाएं, या फिर जो है ये असम्बलियाँ 16 या 17 अगस्त को तोड़ी जाएं। जो मेरी इत्तलात हैं, कुछ ज़राए से मुझे पता चली है, फैसला ये हुआ है कि 16 अगस्त को असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी और 14 अगस्त को वैसे तोड़ते तो बड़ा सही रहता, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक काम हो रहा है, वो बड़ी अच्छी बात है और पाकिस्तान डे पर ये सब कुछ होता। लेकिन जाने क्या मसले थी, शायद
वज़ीर आज़म ने कुछ अभी काम करने बाकी हो और वो 1-2 दिन में उसके बाद करेंगे। इससे पहले कि हम अगले इंतखाबात के नताइज पर बात करें, सबसे अहम सवाल जो लोगों के जहनों में उभर रहा है वो है कि निगरान सेटअप क्या होगा, निगरान सेटअप क्या होगा, उसके अंदर किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं जिसमें निगरान वज़ीर आज़म के लिए एक बड़ा अहम नाम है वो नजम सेठी साहब का। पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से नजम सेठी साहब को हटा दिया गया। मीडिया में ये खबर ऐसे आई जैसे ज़का अशरफ और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफ हुआ और उसकी बेस पर आप डिसाइड किया गया कि नजम सेठी को हटा दिया गया और ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी बना दिया गया। दरून खाना बातचीत से पता चलता है कि नजम सेठी को हटाने का मकसद ये नहीं था कि उनको पीसीबी से बस रिहाई दी जाए। इसको हटाने के बहुत सारे और भी मकासद थे, जिसमें एक मकसद निगरान वज़ीर आज़म का मनसब था। नजम सेठी साहब पहले भी वज़ीर आला रह चुके हैं निगरान पंजाब के। इंतज़ामी मामलात का उनको तजुर्बा भी है और वो किसी ज़माने में जियाले भी रहे हैं, तो दोनों पार्टियां इस नाम पर मुत्तफ़िक हो सकती हैं। एक और साहब हैं मोहसिन बेग साहब, ऑनलाइन के ये हेड थे, सहाफ़ी भी हैं और मुख्तलिफ टॉक शोज़ में भी आपको देखते हैं। इमरान खान का जो जहांगीर तरीन के साथ तैयारा उड़ा था जिसमें लोग भर भर के लाए गए थे, उसमें मोहसिन बेग साहब की मावनत शामिल थी। फिर मोहसिन बेग साहब इमरान खान साहब से परे हटना शुरू हो गए, टॉक शो में इमरान खान की कमज़ोरियाँ कजियाँ बताने लगे और फिर मोहसिन बेग साहब को गिरफ़्तार भी किया गया। मोहसिन बेग साहब की वो रिवॉल्वर वाली तस्वीर सारे पाकिस्तान को याद है। मोहसिन बेग साहब का भी नाम लिया जा रहा है। एक और साहब हैं, BOI के चेयरमैन रहे हैं, अली गौहर, यंग आदमी हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है कि वो भी निगरान वज़ीर आज़म हो सकते हैं। मुझे यूँ लगता है कि इन नामों में से कोई एक नाम मुंतखब होगा। बाकी जो ये नाम है, जाहिर है निगरान काबीना बनेगी और निगरान हुकूमत के अंदर बनेगी, उसके अंदर किसी के ज़िम्मे इत्तलात का कलमदान आ जाएगा, किसी के ज़िम्मे जो है सनत व हरफत का कलमदान आ जाएगा, किसी के ज़िम्मे इंटीरियर का कलमदान आ जाएगा। इस तरह के काम किए जाएंगे। लेकिन ये फ़ैसला हुआ है आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मीटिंग में मुत्तफ़क़ा तौर पर। ये अलग-अलग या इख्तलाफी फ़ैसला नहीं है, इसकी बेस पर मीसाक़ जमहूरियत पर अमल करते हुए ये फ़ैसला किया गया। इमरान खान चूँकि अब स्टेक होल्डर नहीं है तो लिहाजा उनसे किसी ने मशवरा करना गवारा ही नहीं किया। निगरान सेटअप जो है उसकी तैयारियां हो जाएंगी, मुत्तफ़क़ा तौर पर नाम दिया जाएगा। उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा और सितंबर में 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर को चार्ज ले लेंगे। फिर उसके बाद नवाज शरीफ की वापसी। नवाज शरीफ की वापसी उससे पहले भी मुतवक्के है। अभी वो दुबई में है, दुबई में 2 हफ्ते मज़ीद क़याम करने का इरादा किया गया है और वो जब वहाँ पे सूरत हाल को भांपेंगे, जांचेंगे और उसके बाद ही फैसला करेंगे कि वो उन्हें कब आना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले कम से कम 2 महीने पहले वतन वापस आएंगे, भरपूर तरीके से इलेक्शन की कैंपेन करेंगे और उस कैंपेन में पूरी तरह हिस्सा लेंगे, वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे और किसी किस्म के बददियानत जजेस के फैसले से बेपरवाह होकर, जो माजी में जिस तरह पानामा वगैरह किया गया, उस तरह की चीज़ों से बचा कर वो ये खुल्लम खुल्ला और दीदा दलेरी और हौसला मंदी के साथ वो ये कैंपेन करेंगे और उन्हें उस वक्त जो है बदनवान जजेस का कोई डर नहीं होगा। तो ये तो नवाज शरीफ की वापसी की बात हो गई। अगला वज़ीर आज़म इंतखाबात के बाद कौन होगा? बहुत सारे नाम आ रहे थे, कभी मरीम नवाज़ का, कभी बिलावल भुट्टो का, कभी जो है शाहिद खाकान अब्बासी का, इस तरह के बहुत सारे नाम आ रहे थे। लेकिन इत्तलात ये बता रही हैं
کہ متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم پاکستان کے نواز شریف ہی بنیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔